राव इंद्रजीत का नाम इस बार भी नहीं है तिरंगा फहराने वाले नेताओं की लिस्ट में, पिछली बार भी नहीं था। और मैंने उनके आवास, उनके कार्यालय और निजी सचिव से भी किया संपर्क, बताऊंगा वो सब। और लिस्ट में कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी नहीं है, वो सब भी आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सूची में इस बार शामिल हैं कांग्रेस से सस्पेंडेड 5 विधायकों के नाम। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में 15 अगस्त को जिला स्तर पर ध्वजारोहण करने वाले चीफ गेस्ट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन इस बार की लिस्ट में खास बात यह है कि इस बार भी राव इंद्रजीत का नाम शामिल नहीं है, जो केंद्र में राज्य मंत्री है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर का भी सूची में नाम नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि मैंने राव इंद्रजीत के दिल्ली कार्यालय रेवाड़ी आवास भी संपर्क किया, लेकिन दिल्ली से बताया गया कि अभी तक कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं हुआ है। और रेवाड़ी आवास से बताया गया कि शायद 13 अगस्त तक कोई लिस्ट आए। अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है। मैंने राव इंद्रजीत के निजी सचिव से भी उनका कार्यक्रम जानने की कोशिश की। जैसे ही मैंने लिस्ट देखी कि इस बार भी तिरंगा फहराने वाले मुख्य अतिथियों की लिस्ट में राव इंद्रजीत का नाम नहीं है, तो मैंने उनके निजी सचिव से भी संपर्क किया फोन पर, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब मिला अब तक। कल कॉल किया था लिस्ट सामने आने के बाद, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब इस बारे में नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है लिस्ट की कि इस बार कांग्रेस से सस्पेंडेड 5 विधायकों को भी लिस्ट में जगह मिली है। तो मैं एक बार पूरी लिस्ट आपको बताता हूं विस्तार से कि कौन कहां पर तिरंगा फहराएंगे, और उसके बाद आगे बात करूंगा। तो सीएम नायब सैनी खुद हाथी में तिरंगा फहराएंगे। नया जिला बनने के बाद पहली बार ही सीएम खुद वहां पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2026 को ध्वजारोहण कर चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल असीम कुमार घोष यमुनानगर में तिरंगा फहराएंगे। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज रहेंगे। भिवानी में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, फरीदाबाद में मंत्री विपुल गोयल, फतेहाबाद में मंत्री महिपाल ढांडा, गुरुग्राम में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मेड्डा, हिसार में सांसद नवीन जिंदल रहेंगे और आरती राव झज्जर में रहेंगी। जींद में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया, कैथल में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, करनाल में मंत्री रणबीर गंगवा, कुरुक्षेत्र में स्पीकर हरविंदर कल्याण, महेंद्रगढ़ में सांसद धर्मवीर सिंह रहेंगे, नूह में निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रहेंगे, पलवल में मंत्री गौरव गौतम, पंचकुला में मंत्री श्रुति चौधरी रहेंगी, पानीपत में मंत्री कृष्णलाल पवार, रेवाड़ी में मंत्री राजेश नागर रहेंगे, रोहतक में मंत्री अरविंद शर्मा, सिरसा में मंत्री श्याम सिंह राणा और राव नरबीर सिंह सोनीपत में तिरंगा फहराएंगे। हालांकि जिला मुख्यालयों के अलावा भी सरकार ने उपमंडल स्तर पर भी ध्वजारोहण के लिए विधायकों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद कांग्रेस से सस्पेंडेड विधायकों को भी मौका मिला है तिरंगा फहराने का। 5 विधायक थे ऐसे जिन पर पार्टी ने एक्शन लिया था कांग्रेस ने। नंबर 1 शैली चौधरी नारायणगढ़, जो नारायणगढ़ में ही तिरंगा फहराएंगे, लिस्ट में उनका नाम है। जरनैल सिंह जो रतिया से विधायक है, वहीं पर तिरंगा फहराएंगे। तीसरा नाम मोहम्मद इलियास जो पुनाना से एमएलए हैं, वो भी पुनाना में ही तिरंगा फहराएंगे। चौथा नाम मोहम्मद इसराइल जो हथीन से विधायक है, वहीं पर तिरंगा फहराएंगे वो भी। और 5वां नाम है रेणु बाला, साढौरा से विधायक है, वो बिलासपुर में तिरंगा फहराएंगे। तो कांग्रेस ने जिन 5 विधायकों पर कार्रवाई की, उन सभी 5 विधायकों का नाम इस लिस्ट में है जो तिरंगा फहराएंगे। वैसे मैं पहले से बताता रहा हूं कि ये 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जाते रहे, बीजेपी नेताओं से मिलते रहे, कोई सीएम से भी, कोई प्रदेश अध्यक्ष से भी और कोई मनोहर लाल खट्टर से भी। तो एक और अहम बिंदु पर मैं बात करता हूं जो लिस्ट में मुझे नजर आया। देखिए, हरियाणा के 5 राज्यसभा सांसदों में से 3 बीजेपी के हैं। उन तीनों के नाम लिस्ट में हैं, सुभाष बराला, रेखा शर्मा और संजय भाटिया। इसके अलावा एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद भी हैं, कार्तिकेय शर्मा, जिनको बीजेपी समर्थित माना जाता है, उनका नाम भी है। और एक सांसद कांग्रेस के हैं, करमवीर बोध। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि इस बार की लिस्ट में बीजेपी के 5 लोकसभा सांसदों में से 2 के नाम तो हैं, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने 26 जनवरी को हाथी में ध्वजारोहण किया था। कृष्णपाल गुर्जर ने भी पलवल में 26 जनवरी को ध्वजारोहण
किया था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का नाम उस समय भी नहीं था। हालांकि ये भी हो सकता है कि उनका दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो, लेकिन मैंने संपर्क किया तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं था। लेकिन हरियाणा की लिस्ट में इन 3 नेताओं के नाम शामिल नहीं है। और पिछले साल भी 15 अगस्त पर जो संशोधित लिस्ट सामने आई थी उसमें अनिल विज का नाम भी नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 2025 को राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अंबाला में तिरंगा फहराया था और उनके साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लिस्ट में किसका नाम नहीं है, ये समय समय पर बदलता भी रहता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।